हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोसी की आज, जिसमें मैं आप लोग के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स एंड देयर फंडामेंटल कंपोनेंट्स का सारा क्वेश्चन करवा दूंगी, जितना भी क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही मैं आगे भी केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक होंगे, उसके सारे एक एक MCQ मैं करवाती चले जाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट हैज़ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। तो बताइए किस एलिमेंट के पास नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ है। तो आपको पता है सोडियम मेरा क्या होता है, मेटल होता है। सोडियम मेरा क्या होता है, मेटल होता है। पोटेशियम भी मेरा क्या होता है, मेटल होता है। लिथियम भी मेरा क्या होता है, मेटल होता है। तो बचा क्या, सिर्फ एक क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास मेरा कैसा प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ है। क्लोरीन के पास कैसा प्रॉपर्टीज़ है, मेरा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है इट कार्बन विल फॉर्म C4- देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द कार्बन आयन विल बी। तो बोल रहा है अगर कार्बन 4- बनाता है, ठीक है, तो एक नॉर्मल कार्बन का क्या होता है, एक नॉर्मल कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर कार्बन पे 4- आ जाए और तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, C। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 6 प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रोफाउंडेड अ थ्योरी दैट इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन्स थे, जो बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज गोला में क्या होता है, फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है विच अटोमिक सब अटोमिक पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाई जे चैडविक। किस जे चैडविक द्वारा क्या खोजा गया था। तो जे चैडविक हम लोग के न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए थे। किसको डिस्कवर किए थे, न्यूट्रॉन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ब्रिटिश फिजिस्ट वॉज अवॉर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1906 फॉर हिज वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसको मिला था, जे थॉमसन्स को मिला था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नोबेल प्राइज। कब, फिजिक्स में 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। फिर कह रहा है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कौन खोजे थे, अभी बताया मैंने, जे थॉमसन। जे थॉमसन ही थे जो डिस्कवर्ड किए थे इलेक्ट्रॉन का। जनरली द न्यूक्लियस, एक एटम है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, ऑर्बिट्स में तो मेरा हमको पता है कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में मेरा प्रोटॉन्स और प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या पाए जाते हैं। तो नॉर्मल सा बात है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर कह रहा है डैश इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीकली माइक्रो एटम। ऐसा क्या है जो वीकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और वीकली माइक्रो एटम है। तो वो क्या है, मेरा न्यूट्रिनो। क्या है, मेरा न्यूट्रिनो जो है मेरा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और वीकली माइक्रो एटम है। न्यूट्रिनो का एक न्यू पार्टिकल है। न्यूट्रिनो क्या है, एक न्यू पार्टिकल है जिसका डिस्कवर्ड कौन किए थे, पॉली खोजे थे। कब, कौन खोजे थे, पॉली। कब खोजे थे, 1930 में खोजे थे। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द पार्टिकल वाज गिवन बाय फेमस फिजिक्स फर्मी इन द 1934। न्यूट्रॉन जो है वो खोजा गया था चैडविक के, ये देखिए न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था, लेकिन न्यूट्रिनो ये पॉली के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। समझ में आया, न्यूट्रिनो को कौन खोजे थे, पॉली। यहाँ तक कोई दिक्कत। द इक्विवेलेंट एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। मतलब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के जैसा ही सेम एंटी पार्टिकल्स कौन है जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करता है। तो वो मेरा कौन है, पॉजिट्रॉन। कौन है, मेरा पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है क्या।
तो इलेक्ट्रॉन बताइए क्या है, ए सब एटॉमिक पर न्यूट्रल नहीं, गलत बात है। ए सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नेट चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता ही नहीं है। ए सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नेट चार्ज नेगेटिव, सही बात है। एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नेट चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये तो होगा ही नहीं, जीरो। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जे थॉम्सन ने ही क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। जे थॉम्सन को जाता है इलेक्ट्रॉन का खोज का, ठीक है। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज पॉजिटिव चार्ज, बताइए इस किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नॉर्मल सा बात हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या पूछ रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, वैसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसका प्रॉपर्टीज नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल से जस्ट अपोजिट हो, जिसको हम लोग मतलब उसका उल्टा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन मेरा क्या है, एक एंटी पार्टिकल्स है। अब क्या बोल रहा है, ए इलेक्ट्रॉन हैज़ निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो मेरा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। ये क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द वर्ड एटम, एटम का खोज कौन किए थे, तो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑल द एटम एक्सेप्ट, बताइए किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है बाकी सबके अलावा। क्रोमियम में भी होता है, कार्बन में भी होता है, मैग्नीशियम में भी होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1, न्यूट्रॉन इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ये बात याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वो कौन है, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन डैश ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट, वही क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्टिकल ऑफ एटम, बताइए इनमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, जेनॉन नहीं होगा। जेनॉन मेरा एलिमेंट है, ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल। जेनॉन क्या है, मेरा एलिमेंट है, और वो भी कैसा है, नोबल गैस एलिमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एटम, एटम ऑफ 2 एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। क्या क्या नहीं होगा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ये तो सही है, 2 एलिमेंट्स का एटम सेम नहीं हो सकता। दे अकर इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻10, तो ये भी सही है, ये 10⁻10 बहुत छोटा होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम इन द ऑल स्टेट्स, क्या सभी स्टेट्स में एटम सेम होते हैं, तो सभी स्टेट्स में एटम सेम होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती बोल दिया, यहाँ पे मैंने गलती पढ़ लिया। देखिए 2 एलिमेंट्स का एटम कभी भी सेम नहीं होता है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, क्या बोल रहा है, प्रोटॉन्स हैव, प्रोटॉन्स पे कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में, कैसा में, प्लस में चार्ज होता है, कितना हो जाएगा, ये डी आंसर, प्लस 1.6 इंटू 10⁻, इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे और ये चार्ज है प्रोटॉन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है, तो क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग, एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग हमको सही ऑर्डर सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाइएगा तो आपका क्या होता है, एटॉमिक जो रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर टॉप से
बॉटम जाइएगा तो आपका एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा मतलब अगर आप पीरियड का बात कीजिएगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन आप ग्रुप का बात कीजिएगा तो वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ग्रुप में क्या करता है, इंक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल में आपको पता चलेगा कि क्या ग्रुप होता है, क्या पीरियड होता है। इसी को ऐसे वाले को मतलब इस तरह से टॉप से बॉटम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से मतलब हॉरिजॉन्टल जो रहता है लेफ्ट टू राइट, हम लोग इसको पीरियड्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियस कमता है, लेकिन टॉप से बॉटम जाने में हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए पहले बोरोन है, बेरिलियम है, लिथियम है, रुबिडियम है। तो सबसे पहले ऊंचा बोरोन आता है, बेरिलियम नीचे आता है, फिर लिथियम और नीचे आता है, फिर रुबिडियम आता है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, सी। अब क्या पूछ रहा है, नेम द ब्रिटिश केमिस्ट हु प्रेजेंटेड द एटॉमिक थ्योरी इन 1800 कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन विच हैज टर्निंग। तो ये कौन दिए थे, ये जॉन डॉल्टन दिए थे। कौन दिए थे, जॉन डॉल्टन, ठीक है। कब दिए थे, 1808 में। कौन से केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे, ठीक है। हु इज कंसिडर एज फादर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ फिजिक्स किसको कंसिडर किया जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किसको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिसको कभी कभी ई रदरफोर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। हु प्रोवाइडेड द बेसिक्स थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मैटर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, बेसिक्स उसका थ्योरी कौन प्रोवाइड किए थे, तो वो जॉन डॉल्टन करवाए थे। कौन करवाए थे, जॉन डॉल्टन। हु वॉज फर्स्ट यूज टू अ कैथोड रे। कैथोड रे का पहला यूज कौन किए थे, जे थॉमसन किए थे, ठीक है। द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या नहीं डिस्क्राइब करता, न्यूक्लियर का प्रेजेंस बताता है, एटम चार्ज भी बताता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, वो स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाता है, ठीक है। एटम का स्टेबिलिटी नहीं डिस्क्राइब कर पाता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू। तो गोल्ड से प्रोजेक्ट करवाया गया था अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what was discovered as a result of रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या खोजा गया था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग से। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग से ये पता लगाया था कि हम लोग के एटम के बीच में क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज कुछ है जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया था, ठीक ना, न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या पूछ रहा है कि बोहर्स मॉडल्स ऑफ एटम के अकॉर्डिंग क्या हुआ था जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ फोटोन्स को क्या कर रहा था, एब्जॉर्व कर रहा था। तो क्या होता है, ये स्टेज इन द सेम ऑर्बिट बट ऑसिलेट्स रैपिडली, नहीं। इट्स इमिट लाइट एनर्जी, नहीं। इट गोज टू द इनर ऑर्बिट, नहीं। इट मूव्स टू द नेक्स्ट आउटर ऑर्बिट। जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्व करता था ना, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके नेक्स्ट आउटर ऑर्बिट में चला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है, द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहला न्यूक्लियस मॉडल कौन दिए थे, तो वो कौन दिए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड दिए थे। कौन दिए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड दिए थे, ठीक है। कौन दिए थे, मेरे अर्नेस्ट रदरफोर्ड दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एम सेल कैन। तो हम लोग का है ना के एल एम एन, ये क्या है ना, ऑर्बिट का नाम है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये मेरा के है, एल है, एम है, तो ऐसे के में 2 रहता है, एल में 8 रहता है, एम में 18 रहता है, फिर 2, 8, 18, 32 ऐसे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो एम सेल्स में कितने आते हैं मेरे, एम सेल्स में मेरे 18 आते हैं। कितने आते हैं, 18। इसको हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, तो 2n²। मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 2 आ गया। फिर एल में कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2, और इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 8 आ गया। फिर एम में कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 18, समझ में आया। फिर एन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32, समझ में आया आप लोग को यहाँ तक। तो एम सेल्स में कितने होंगे 18 होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट कितना पूछ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एडजस्टेड इन एम सेल, अभी बताया 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एडजस्टेड इन एन सेल, तो अभी क्या बताया, KLMN, एन में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, देयर विल बी मैक्सिमम, कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एन सेल में। द थर्ड ऑर्बिट इज डिनोटेड एज, थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, KLMN। थर्ड ऑर्बिट क्या होता है मेरा, M होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको। इन द थर्ड सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट अकर, थर्ड सेल्स में कितने रहेंगे, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन K सेल्स, तो K में कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट M सेल्स ऑफ एन एटम, 18। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द L सेल, तो KLMN, तो 2, 8, 18, 32 याद कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 13, एक कोई एलिमेंट है मान लीजिए X, उसका एटॉमिक नंबर 13 दिया हुआ है, तो पूछ रहा हाउ मेनी सेल डज इज दिस एलिमेंट, तो पहले में तो 2 आ जाएगा, दूसरे में 8 आ जाएगा, बचेगा कितना, तो ठीक कितना सेल इसका होगा, 1, 2, 3, 3 सेल उसके पास टोटल बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड, अगर किसी आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कॉन्फिगर्ड इन द फोर्थ लेवल ऑफ एनर्जी, तो क्या बताया था, KLMN, तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी बैलेंस इन द सिंगल सेल डिपेंड्स अपॉन, कौन से फॉर्मूला से, 2n² से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन ए सेल गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², बाय व्हाट फॉर्मूला इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एटम्स ऑर्बिट, अभी मैंने बताया था 2n², ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। ये सब एटम्स का ही पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का ही पार्ट है, तो मैं आपको ये सब का क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। समझ में आया। तो हम लोग के पीरियोडिक टेबल्स में क्या होता है, जब हम तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो हम लोग का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और इसी की वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक ना, हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो देखिए, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, ये सल्फर है और ये क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन जो होगा वो मेरा सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, क्योंकि देखिए क्लोरीन का कितना होता है, 2, 8, 7, इसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, तो ये बहुत जल्दी क्या होता है ना, रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ से, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, बताइए किसका 2, 8 और 4 है, तो टोटल कितना है, 14। तो 14, क्लोरीन का तो 17 होता है, फॉस्फोरस का कितना होता है बताइए आप लोग। तो आप लोग को ये याद करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल से। सिलिकॉन का मेरा होता है, क्या पढ़े, कहे सीता जी, सिलिकॉन भी 14 होता है। देखिए, ऑर्गन का 18 होता है, तो मेरा कौन हो गया, ये 17 होता है, फॉस्फोरस 15 होता है। ठीक है, तो मेरा सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, 14, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई एटम है, X है मिड पीरियोडिक टेबल में, और उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 288, तो बताइए एटम किस ग्रुप में होगा, मतलब एटम कितने ग्रुप में होगा। तो पहला तो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, फिर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें जितने होते हैं ना वो स्टेबल्स होते हैं, सारे स्टेबल होते हैं, और इसमें सब नोबल गैस होते हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 18th ग्रुप में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, 18th ग्रुप में। ठीक है, और ये कौन सा एलिमेंट है, ये ऑर्गन है मेरा। अभी मैंने बताया था आर्गन का कितना होता है, 18, 2, 8, 8, और ये कौन से ग्रुप में रहेगा, 18th ग्रुप में, क्योंकि ये नोबल गैस है, ये
किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर सकता, ये इनर्ट गैस है, ये स्टेबल है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज बिलोंग्स टू द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में कौन आएगा, तो पहला ग्रुप में मेरा आता है ह लीना की रब से फरियाद, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और सेकेंड ग्रुप में आता है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। देखिए क्या क्या आया, बेटा से बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम और आर से आता है रेडॉन, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, देखिए बीई बेरिलियम जो हो जाएगा वो मेरा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। ये आप पीरियोडिक टेबल जब मैं आपके साथ लेके आऊँगी तो आपको ये भी मैं आपको याद करवा दूंगी कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड ग्रुप में 13 ग्रुप में कौन से होते हैं, 14 ग्रुप में कौन से होते हैं, 15 ग्रुप में कौन से होते हैं, ये आपको याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर पूछा है नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का मेरा कितना होता है, तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले KLM लिख लेंगे। सबसे पहले K में कितना भराएगा 2, बाकी कितना बचा 4, तो कितने होंगे 2। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल सेल्स। तो एल सेल्स में कितने प्रेजेंट होंगे 4। समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए क्या पूछ रहा, ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्सीजन का होता है 16, क्या होता है 16, तो 2 8 6, तो KLM तो कितना हो जाएगा 6M। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर कह रहा है विच सेल ऑफ द नाइट्रोजन एटम पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मिंग N2 मॉलिक्यूल्स। किस सेल के नाइट्रोजन एटम पार्टिसिपेट करेंगे N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो देखिए क्या होता है ना, नाइट्रोजन होता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 और 5, तो K और L, तो L वाला ही बनाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा D, इसका आंसर क्या होगा D। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 3 सेल विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए किसके पास 3 सेल होगा और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का कितना होता है 17, बेटा मांगे तो कितना हो जाएगा 2 और 8। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा मेरा, मैग्नीशियम का हो जाएगा मेरा बेरिलियम मैग्नीशियम। सिलिकॉन का बताए थे अभी 14, फॉस्फोरस का 15 और मैग्नीशियम का होता है मेरा, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है 12। तो अब बताइए इसमें कितना हो जाएगा 2 8 7, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, इसमें कितना हो जाएगा 2 8 4, इसमें कितना हो जाएगा 2 8 5, तो मेरा बचा कौन, मैग्नीशियम बचा 2 8 2। देखिए 3 सेल है और लास्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया। अब क्या पूछा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ रोहिडियम। रोहिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो रोहिडियम जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर 45 होता है। रोहिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 45 होता है। तो हम इसको कैसे फील करते हैं 2 8 18, इसे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 16 फिर 1, ठीक है। तो हम इसका क्या लिख देंगे 1s2, इसको भरना रहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। तो पहले तो 2 8 18 16 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p6 4d8 और 5s1, ठीक है। देखिए इसमें पहले हम 1s2 में भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर 2s2 में भरते हैं, फिर 2p6 में भरते हैं, फिर 3s2 में भरते हैं, फिर 3p6 में भरते हैं, फिर 3p6 में 3d भरते हैं। कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18। और फिर इसमें पहले भर लेते हैं, तो अब जाके पहले 4s2 में भरते हैं, फिर 3d में भरते हैं। पहले इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो आप इसको ऊपर वाले को गिन के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। नेम द एलिमेंट विच हैन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, तो किसका होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। एन एटम विच हैज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा 17। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ नेवल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का 2 होता है, बाकी सब का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये कैसा गैसेस होता है, नोबल गैसेस होता है, और ये फिक्स होता है, तो इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ मोस्ट स्टेबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, तो कितना होता है, 8 होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 2 8 5, 2 8 और 5 है ठीक है। ये क्या बोल रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2 8 5 है, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 5 15। उस एलिमेंट का नाम बताइए। मैंने बताया फॉस्फोरस का क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। क्लोरीन का 17 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, और सल्फर का कितना होता है, मेरा सल्फर का होता है 16। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन रिमेन्स इन द आउटर ऑर्बिट इज, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर ऑर्बिट में रह सकते हैं, तो वो कितना रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है नेम ऑफ 3 एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट शेल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, किसमें सिर्फ ऐसा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। तो देखिए मैग्नीशियम का 2 होता है, बैरियम का 2 होता है, तो ये होगा नहीं, और कैल्शियम का 7 होता है आउटर शेल में, लिथियम का 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1 होता है, ये होगा नहीं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं, मैग्नीशियम में 2 होता है, हीलियम में 2 होता है, नियॉन में भी 8 होता है, तो ये होगा नहीं। तो मेरा कौन सा आंसर होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कौन सा आंसर होगा मेरा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्योंकि इनका देखिए लिथियम का 3 तो क्या हो जाएगा 2 1, सोडियम का होता है 11 तो क्या हो जाएगा 2 8 1, देखिए। और फिर क्या होता है, पोटेशियम का होता है पोटेशियम का होता है मेरा इसका होता है 19, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 8 18 और 1, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, आंसर होगा, ठीक है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन इज 36, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 18 आएगा, जोड़िए कितना हो गया 8 2 10 18, 8 2 10 8 और 10 और 18 कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 1 2 कितना बचेगा, 36 में से 28 घटाइए तो 16 में से 8 जाएगा 8 खत्म, तो 8 बचेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा बी, 317 का क्या आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसका एलिमेंट का ये है तो नाम बताइए। तो 8 2 10 2 12, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का होता है 19, ठीक है। इसका 19 होता है, इसका 12 होता है, इसका 11 होता है, और रेडॉन का क्या हो जाएगा, रेडॉन का 86 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा ये चीज़, तो आप लोग से याद हो जाएगा, ठीक है।
अब पूछ रहा है इन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम में कितना होता है 12 होता है, मैग्नीशियम में कितना होता है 12 होता है, तो क्या हो जाएगा 282, क्या हो जाएगा 282, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन एटम हैज एटॉमिक नंबर 8 व्हाट विल बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 और 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, 3 भी होता है, 8 भी होता है, 13 भी होता है, 11 भी होता है। पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं होगा बताइए आप लोग, कौन सा नहीं होगा। तो इसमें किस ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरा लिथियम है, ये मेरा ऑक्सीजन है, ये मेरा एल्यूमिनियम है और ये मेरा सोडियम है। तो सोडियम, एल्यूमिनियम और लिथियम क्या है, मेरा मेटल है, ऑक्सीजन मेरा क्या है, नॉन मेटल है। समझ में आया। पूछ रहा है द एटम हुज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट इज कंप्लीट हैज़ अ वैलेंस ऑफ, ऐसा एटम जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में कंप्लीट है तो उसका कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर एलिमेंट्स विथ केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या हो जाएगा, पढ़ते इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी डिफर, ये नहीं होगा। द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स विल बी डिफर, ये भी नहीं होगा। द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स विल बी सेम, दो नहीं होगा। तो क्या होगा, ए सेम नंबर का उसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के लिए, ठीक है। किसी भी दो एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के लिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आया। विच एलिमेंट्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, पोटेशियम का कितना होता है अभी बताया 19, कैल्शियम का 17, लिथियम का 3, सोडियम का 11, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 281, इसका क्या हो जाएगा 21, इसका क्या हो जाएगा 2 8 18, 8 2 10, 10 और 18 यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा 2 8 8 और 8 2 10 और 1, इसका इतना हो जाएगा। कैल्शियम का कितना हो जाएगा बताइए, कैल्शियम का हो जाएगा 2 8 7। तो किसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, विच एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, किसमें आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी कैल्शियम का 20 होता है, हम यहाँ पे क्लोरीन देख रहे थे, कैल्शियम का 20 होता है, तो क्या हो जाएगा 8 2 8 8 2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जिसका आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। फिर पूछ रहा द आउटर मोस्ट और वाइटल इज फुल्ली फिल्ड, किसका फुल्ली फिल्ड है बताइए, तो जेनॉन का क्या होता है फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस में आते हैं, ठीक है। इन फर्स्ट पीरियड बोथ एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट पीरियड वाले लोग में, तो फर्स्ट पीरियड वाले लोग मेरा कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हालिना की रब से, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये मेरे फर्स्ट सॉरी ये तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड्स के मेरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड्स हम लोग लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ठीक है। तो इसके जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो के सेल में ही आते हैं, किस में आते हैं, के सेल्स में, क्योंकि इनका 1 होता है, इनका 2 होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है ए एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक एज द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर गिवन फिलो, बोल रहा है ऐसा एक एलिमेंट बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 के बराबर ही उसका कैरेक्टरिस्टिक हो, तो वो कौन सा होगा। तो बताइए ये 17 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या बोल रहा है, 17 किस चीज़ का, हेलोजन एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 35 होता है और एलिमेंट्स वो 17th ग्रुप के होते हैं, ठीक है। और इसका जो होता है ना वो क्या होता है ना 17 मेरा क्लोरीन होता है, और क्लोरीन किसका ग्रुप का है, हेलोजन ग्रुप का, तो क्या हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसके एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे, ये 35 हो जाएंगे, ठीक है। द आउटर मोस्ट सेल हैव कंटेन्स 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बताइए जिसके आउटर मोस्ट सेल में
1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स में हमेशा 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रहता है। फिर पूछा है द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे, वो मेरे आर्सेनिक और बिस्मथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आर्सेनिक और बिस्मथ में आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है डैश एलिमेंट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल्स, मतलब कि उसका 3 ऑर्बिटल है और आउटर सेल्स में उसके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑर्गन होता है। ऑर्गन का क्या होता है, 2 8 8, देखिए 3 सेल हो गए KLM और 8 नंबर उसका क्या है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नॉन मेटल यूजुअली इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नॉन मेटल्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 6 7 और 8 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5 6 7 और 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कार्बन देख लीजिए, मेरा कार्बन का कितना होता है 2 और 4, तो ये इसको हम लोग स्टेयरिंग करके ये बनाता है। लेकिन जैसे हम ऑक्सीजन पे जाएंगे तो 2 6, नाइट्रोजन पे जाएंगे 2 5, तो देखिए सब में क्या है 5 6 है ना, तो इसीलिए 5 6 7 8 लिखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द एलिमेंट्स हैज टोटल ऑफ 3 सेल्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, वही है ऑर्गन ही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड एलिमेंट्स ए बी आर कंपाउंड प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग दिस एलिमेंट्स, क्या प्रोड्यूस करवाएगा, तो गिनिए। तो पहला ए का कितना है 2 2 4 6 4 10, 1 11, मतलब सोडियम है। दूसरा क्या है 2 2 4 6 4 10, 2 12 4 16, 16 है, 16 मतलब सल्फर, तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, कंबाइन करके। हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन डज एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8, तो कितना हो जाएगा 2 और 6, आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द एलिमेंट्स गिवन बिलो इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, किसका साइज छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो जिसके पास क्या होगा ज़्यादा, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम and more the protons, the more the electric force will be that atom and smaller the size of atom। क्या होता है, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन सेम हो और प्रोटॉन्स ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, समझे, वो ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो देखिए सोडियम के पास कितना हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन होगा और कितना प्रोटॉन हो जाएगा, सॉरी देखिए सोडियम क्या है Na+ है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 11 प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम क्या है 2+ है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 12, तो इसके पास कितना प्रोटॉन है 12 प्रोटॉन है और 10 क्या है इलेक्ट्रॉन है, 10 क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए Al3 3 ठो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है, ठीक है, 13 प्रोटॉन है। तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा मेरा एल्यूमिनियम इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा मेरा एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। पूछा आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, तो ये किसका है ऑक्सीजन का है, ठीक है। फिर पूछा व्हाट इज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल, तो 5 6 वाला तो नहीं होगा जिसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 होते हैं। फिर इसमें ये हो जाएगा, ये क्यों नहीं होगा बताइए, 4 और 4 से ज़्यादा वाले जो रहते हैं वो मेटलोइड्स होते हैं, क्या होते हैं मेटलोइड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है इफ़ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7 व्हाट विल बी वैलेंसी, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 होता है, इसका वैलेंसी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 8 में से 7 हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 2 8 5, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कितना हो जाएगा 15, 8 2 10 5 15, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 8 2 10 3 13, एल्यूमिनियम का क्या होता है 13 होता है। व्हाट इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट, तो 2 एन एल्यूमिनियम एटम, तो कितना होता है एल्यूमिनियम का 13, तो 8 2 10 3 13।
अब पूछ रहा व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इतने इतना, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट बिलो द पीरियोडिक टेबल, क्या होगा 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15, 15 है इसका दिया हुआ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि कितना इसका होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर मेरा, इसका हो जाएगा 33, इसके जस्ट नीचे जो रहेगा वो 33 रहेगा, क्योंकि देखिए कितना है 15 और प्लस 8 जोड़ देंगे तो 8, सॉरी ये मेरा दिया हुआ है आर्सेनिक का, ये मेरा दिया हुआ है फॉस्फोरस का, और इसके नीचे आएगा मेरा आर्सेनिक 33 का, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 2, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 284 है, तो बताइए वो किसका होगा, तो वो सिलिकॉन का होगा 14, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है मेरा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 2881, नाम बताइए, तो कितना हो जाए 8 2 10 10 8 8 18 1 19, 19 कितना होता है 19 होता है पोटेशियम का, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 288, 8 2 10 और 18 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। हीलियम एटम हैज कितना इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है 2। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स का, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन 347, इन हिसेनबर्ग्स थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एंड द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल, क्या 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 होगा इसका आंसर। तो पहला क्या बोल रहा है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ सर्च लाइट, कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लार्ज वेवलेंथ ऑफ सर्च लाइट, या कैन बी रिड्यूस द यूज ऑफ एक्सेलरेटेड हाई एनर्जी प्रोब पार्टिकल्स द साइक्लोट्रॉन, या कैन बी रिड्यूस बिकॉज इट्स फंडामेंटली इंट्रिंसिक। तो इसका क्या होता है ना, ये हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, जो हम लोग का कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक को एक्यूरेट मेजर करेंगे तो दूसरे में खुद इम्प्योरिटी क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, डी ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 348 कह रहा है द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज बिटवीन मेंबर विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला तो होमोलोगस सीरीज हम एल्केन को बोलते हैं, जो भी मेरा जैसे हम लोग पढ़े होंगे CH4 C2H6 C3H8, ये सब क्या है मेरा एल्केन है, ठीक ना, एल्केन है। ये कैसे बनता है, ये फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने मतलब कि मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, उनके स्ट्रक्चर में कितने डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं CS, पहला क्या होता है मेरा CH2, देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, एक तो C का और इन दोनों में तो H2 का, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C का 6 होता है तो 6 गुना 2 और प्लस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 14। तो कितना डिफरेंस होता है, हमेशा 14 का मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होता है 2 कॉन्सिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज। इन दोनों का भी चेक कीजिएगा तो देखिए इसमें 3 है, इसमें कार्बन, तो 1 कार्बन, इसमें 8, इसमें CH2 ही है, तो इन दोनों के बीच में भी कितना आएगा 14 आएगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 15 16 17 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, बताइए किसका किसका को। तो 15 किसका होता है फॉस्फोरस का, ठीक है। 16 किसका होता है मेरा, तो 16 मेरा होता है सल्फर का। क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। और 18 किसका होता है मेरा ऑर्गन का, तो बताइए कौन सा होगा, PSCl और ऑर्गन, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोग को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक मास कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12U एंड 1U। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अभी बताए थे हम लोग कि पहला मेरा होता है CH4, दूसरा होता है C2H6, फिर होता है C3H8। इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है वो हमेशा 14U होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हम लोग को अपना जो चारों एलिमेंट्स दिया हुआ है इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना है, सरियाना है। तो बोरोन का कितना होता है 5 होता है, नियॉन का कितना होता है 10 होता है, पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो सबसे पहले तो मेरा आ जाएगा बोरोन, फिर आ जाएगा मेरा ऑक्सीजन, फिर मेरा आ जाएगा नियॉन, और फिर आ जाएगा मेरा पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ दैट इन न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके न्यूक्लियस में रहे प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे। हमेशा याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स बराबर होता है एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ये हमको कैसे पता चलेगा। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। तो एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है मेरा वो दिया हुआ है 7, और एटॉमिक मास हमको पता है कि होता है 14, और एटॉमिक मास बराबर हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। जब प्रोटॉन मेरा 7 है तो न्यूट्रॉन भी मेरा कितना होगा, 7 होगा। तो नाइट्रोजन के एटम में कितना न्यूट्रॉन्स है, 7 हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, एक एलिमेंट के पास 15 प्रोटॉन्स है और 22 न्यूट्रॉन्स है। तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 37 मेरा इसका क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में। अब क्या कह रहा है, द आइसोटॉप्स ऑफ ए मास नंबर इतना, किसी का मास नंबर दिया हुआ है मेरे को 298 और उसका न्यूट्रॉन्स का नंबर है मेरा 188। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है, तो हम इतना घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी भी आइसोटॉप्स का एक एलिमेंट का मास नंबर है 296 दिया हुआ है और उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है 198 और हमसे पूछ रहा है उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो घटा दीजिए, 16 में से 8 जाएगा 8, 18 में से 9 जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा उसका 98 उसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती घटा दिया। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, मैं फिर से इसको समझा रही हूँ आप लोग को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है 296, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है 198। इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा मेरा आंसर 102। ठीक है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 102, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर। एटॉमिक नंबर को हम लोग किस लेटर से, तो हम लोग हमेशा एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो हमेशा ऐसे लिखा हुआ रहेगा आपको, यहाँ पे जेड, ऊपर में नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ रहता है, और किसी एलिमेंट के ऊपर सर पे हमेशा एटॉमिक मास लिखा हुआ रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड। किसी भी एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या बताता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, मॉलिक्यूल्स में कितने उसके प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं मास नंबर
में से हम अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा देंगे तो हम मेरा न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। पूछ रहा है कौन इसमें से कौन बराबर है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस के। तो जब भी हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो हमको हमेशा न्यूट्रॉन्स मिलता है। क्या मिलता है, न्यूट्रॉन्स मिलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 362 पे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट। किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर टोटल नंबर ऑफ मास और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेगा तो हमेशा किसको शो करता है, मास नंबर को शो करता है, एटॉमिक मास नंबर को बताता है, ठीक है। अब पूछ रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, किसके एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन से करते हैं, नहीं, न्यूट्रॉन से करते हैं, नहीं, वैलेंसी से करते हैं, नहीं, जबकि हम लोग किससे करते हैं, प्रोटॉन से करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज डब्ल्यू, मतलब उसका जो एटॉमिक मास दिया हुआ है वो डब्ल्यू दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर एन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर एन है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। तो क्या हो जाएगा उसका नंबर से, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एन। तो एन ही इसका प्रोटॉन का नंबर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द न्यूक्लियस नंबर ऑफ डैश डिनोट्स एटॉमिक नंबर। किसका नंबर डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को, तो इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, न्यूट्रॉन नहीं करेगा, हाइड्रॉन नहीं करेगा, कौन सा करेगा, प्रोटॉन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज मेड ऑफ। किससे बना हुआ रहता है, तो ओनली प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन से बना हुआ रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस हाइड्रोजन का क्या होता है, 1H1 होता है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं, देयर इज नथिंग इन इट, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, के का दिया हुआ है 19, उसका मास नंबर दिया हुआ है 39, तो उसमें न्यूट्रॉन पूछ रहा है कितना होगा, तो 39 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 20 आंसर आएगा उसका। न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है, 20 है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूजन फाउंड अबाउट द कार्बन एटम्स फ्रॉम 612। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कितना बोल रहा है, इसमें प्रोटॉन्स मेरा 6 है, इलेक्ट्रॉन्स भी मेरा इसमें 6 होगा और न्यूट्रॉन्स भी मेरा 6 होगा। तो क्या इट हैज़ 12 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, गलत। इट हेल्प्स 12 गलत। इट हेल्प्स 6 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, गलत। इसमें 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बेसिक फीचर टू द वेट ऑफ एन एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। क्या बेसिक फीचर है कंपेयर करने के लिए वेट ऑफ एलिमेंट्स का। तो बेसिक फीचर क्या है मेरा वेट ऑफ एलिमेंट कंपेयर करने का, बेसिक फीचर है मेरा वेट ऑफ एलिमेंट कंपेयर करने का कि हम ये देखते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन। 9 नंबर पे फ्लोरीन आता है मेरा, ठीक है, 9 नंबर पे फ्लोरीन आता है और उसका मास नंबर दिया हुआ है, ये उसका एटॉमिक नंबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका न्यूट्रॉन्स कितना होगा। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स तो 9 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी 9 हो जाएगा और 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 19 में से 9 जाएगा तो बचेगा 10, तो न्यूट्रॉन्स 10 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स 10 हो गया है। इसमें ये हो सकता है 10 प्रोटॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गलत हो जाएगा, 10 न्यूट्रॉन होना चाहिए। ये सही, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू। किसी भी नंबर्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, जब तक कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को लूज ना किया हो, शेयर ना किया हो या फिर गेन ना किया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लो एटॉमिक मास। सबसे कम एटॉमिक मास किसका होता है, हाइड्रोजन का तो 1H1 होता है, हीलियम का 2H4 होता है, लिथियम का 3S6 होता है और इसका होता है 7H14। तो सबसे कम किसका होगा एटॉमिक मास, मेरा सबसे एटॉमिक मास कम मेरा हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास का एलिमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम दैट कंसिस्ट 10 प्रोटॉन्स एंड 11 न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर उसका क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 10 प्रोटॉन्स एंड 17 न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट वॉल्व्ड विद अ मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 17, तो आ जाएगा मेरा 27 आंसर। मास नंबर इसका क्या हो जाएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, किसी भी न्यूक्लियस का एक एटम में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या हुआ। तो सेम क्वेश्चन है, 12 और 11 को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, किसी भी एलिमेंट का आइसोटॉपिक मास कितना है, 298 है और उसमें 189 न्यूट्रॉन्स है, तो बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा। तो घटा लीजिए, 18 में से 9 जाएगा 9, 8 में से 8 जाएगा 0, कितना आ जाएगा 109.0। ठीक है, अब हम चलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, ठीक है, तो आइसोटॉप्स बोलते हैं ना जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे, किसी भी एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर रहे, बस मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 है, जिसके देखिए इसका एटॉमिक नंबर सबका सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आइसोटॉप्स उसी को कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम। तो प्रोटियम मेरा 1H1 होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स मेरा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, मैंने अभी जस्ट बताया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। पूछ रहा है द रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द आइसोटॉप ऑफ ट्रिटियम। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा, तो इसका होता है 1:3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा था मोस्ट कॉमन आइसोटॉप्स यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन में सबसे मोस्टली कॉमन कौन सा आइसोटॉप्स यूज होता है, तो सबसे मोस्टली आइसोटॉप्स यूज होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम आइसोटॉप्स रिएक्टिव नहीं है, न्यूक्लियर वेपन में नहीं यूज होता है, लिथियम मेटल है, ड्यूटेरियम नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन सही है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम कंटेंस कितना कंटेंस करता है, तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन कंसिस्ट करता है। ठीक है, 1H2 होता है, तो इसमें से 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन क्या होता है, आइसोटॉप्स हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के पास होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, तो ये तो नहीं होगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये भी नहीं होगा। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम मास नंबर, ये भी नहीं होगा। एटम ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट नंबर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 383 पे। आइसोटॉप्स आर एटम दैट हैव, मैंने अभी बताया, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब फिर पूछा आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर किसी सेम एलिमेंट का आइसोटॉप्स है तो उसका क्या सेम होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसका प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, सेम होगा। हमेशा क्या सेम होगा, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, क्योंकि मेरा हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, क्लोरीन गैस का मिक्सचर है 2 आइसोटॉप्स का, जिसका रेशियो है 3:1। तो बताइए कि उसका फॉलोइंग कौन कौन सा आइसोटॉप्स होता है, तो उसका आइसोटॉप्स होता है 1735 और 1737। क्या होता है, 1735 और 1737, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, याद रखिएगा हमेशा। क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है, 1735 और 17 क्लोरीन का 37। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। और ये 3:1 रेशियो में मिलके हमारे इन्वायरमेंट में क्लोरीन गैस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका हम लोग क्लोरीन का मोस्टली जो लेते हैं वो 35.5 लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के रेशियो के अकॉर्डिंग आता है क्लोरीन का एटॉमिक मास। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू चेंज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एटम, क्या चेंज होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी न्यूट्रॉन्स के क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज करते हैं तो एटम में क्या चेंज होगा, उसका आइसोटॉपिक बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस इन द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट। क्या उसका डिफरेंस करता है, तो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स अलग अलग रहते हैं, इसीलिए एक ही एलिमेंट का आइसोटॉपिक अलग अलग होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर बट द एटॉमिक मास इज डिफरेंट। किसको बोलते हैं? आइसोटॉप्स को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट। किस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स का कौन सा प्रॉपर्टी आइसोटॉप है? सेम एटॉमिक मास नहीं होगा, एटॉमिक नंबर सेम, हाँ ये होगा। दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है? तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। इसका आंसर ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट दैट ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल वॉज फॉल्सिफाइड बाई द डिस्कवरी ऑफ। मतलब क्या बोल रहा है कि सभी एलिमेंट का जो एटम्स हैं वो इक्वल होता है, ये किसके डिस्कवरी से खत्म हो गया था? झूठ साबित हो गया था। तो वो किसके डिस्कवरी से हुआ था? आइसोटॉप्स के डिस्कवरी से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आइसोटॉप्स ऑफ नेचुरल क्लोरीन व 70% ऑफ इथेनॉल एंड 25%। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास। मैंने अभी जस्ट आपको ये क्वेश्चन तुरंत बताया था कि इसका कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एटम्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज। एक एटम है जिसका मास नंबर सेम है, अब मास नंबर सेम हो गया है लेकिन उसका जो है एटॉमिक नंबर क्या हो गया है? बदल गया है। ठीक है, अब क्या है ना, दो एलिमेंट है, मान लीजिए x एलिमेंट है, उसका ये बराबर है एटॉमिक नंबर, लेकिन ये Z1 और ये Z2 है। एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, एटॉमिक मास बराबर हो गया, तो उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड। वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसका मास नंबर सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? तो वैसा एटम मॉलिक्यूल से आयन जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? इक्वल हो। किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? इक्वल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस बिकम्स जीरो। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो वो कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे मेरा जो मॉलिक्यूलर ऑफ मोशन ऑफ गैस है बिल्कुल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। हम लोग एक कंडीशन पढ़ते हैं PV बराबर NRT। हम लोग एक कंडीशन पढ़ते हैं PV बराबर NRT। ये किसका इक्वेशन है? ये आइडल गैस का इक्वेशन है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द फिक्स मास ऑफ गिवन गैस ऑफ ए गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो P और V क्या होता है? कांस्टेंट होता है गिवन मास पे और गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? फिक्स वॉल्यूम होगा? नहीं। कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ अ गिवन गैस रिमेन्स कांस्टेंट। ये सही है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और मास भी क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट है किसी भी गैस का। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये किसका है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी मैंने बताया, यहाँ से देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा। तो ये किसका लॉ है? ये भी बॉयल्स लॉ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस टेम्परेचर कितना है उसका? T1 दिया हुआ है, उसका T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको एक कांस्टेंट प्रेशर तक हीट किया जाता है और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। पहले V1 था V, फिर V2 हो जाता है 2V। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2E। क्या होता है? किसी भी सर्टेन मास का
अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहता है, प्रेशर मेरा क्या है, देखिए प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा किसके, टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। ये कौन सा लॉ होता है, चार्ल्स लॉ। तो हम क्या जानते हैं, V1 बटा V2 बराबर पता है हम लोग को T1 बटा T2 हो जाता है। क्या हो जाता है, T1 बटा T2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? तो देखिए V1 हम लोग को पता है कि V है और फिर 2V है, और T1 हम लोग को, इसको हम लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो 270 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। तो इसको हम रख लेंगे 300, और इसका हम लोग को फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर मेरा आ जाएगा 600 केल्विन। कितना आ जाएगा, 600 केल्विन। और जब हम इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 600 में से 273 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। इसका आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? ये फॉर्मूला बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आप लोग याद रखिएगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, किसी भी मास ऑफ गिवन मास का जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि इसमें जो मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV बराबर nRT अप्लाइज करेक्टली टू विच गैस। किसके लिए अप्लाई होता है, तो वो आइडियल गैस के लिए होता है। ठीक है, आइडियल गैस ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, बट हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस ले करके। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट रिलेटेड टू गैस। कौन सा ऐसा रूल है जो गैस से रिलेटेड नहीं है, तो जूल्स लॉ क्या होता है, मेरा गैस से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिफ्यूज। कौन सा डिफ्यूज नहीं करेगा, तो बताइए। धुआं का, अगरबत्ती का स्टिक सब जगह पहुंच जाता है, परफ्यूम भी सब जगह पहुंच जाता है, स्मोक भी पहुंच जाता है, लेकिन फेनुग्रीक का पाउडर, क्या मेथी का पाउडर सब जगह पहुंच जाएगा? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में क्या सही है, तो डिफ्यूजन मेरा क्या होता है, पहले तो ये जानना चाहिए। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि किसी भी डिफरेंट गैस का क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग होता है सर्टेन टेम्परेचर पे। और इसमें क्या होता है ना कि उसका जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन देयर वॉल्यूम। क्या ये बात सही है? फिर क्वेश्चन पूछा, इन डिफ्यूजन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ये भी बात सही है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्या सॉलिड में सबसे तेज होता है या फिर लिक्विड में तेज होता है? हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में डिफ्यूजन तेज होता है। डिफ्यूजन इज पॉसिबली व्हेन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इन कांस्टेंट मोशन। ये भी सही है कि जब मोशन कर रहा होता है तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर गलत ए इसका सही नहीं है डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, विच प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस मेक देम पोर्टेबल। कौन सा गैसेस का प्रॉपर्टीज है जो उसको पोर्टेबल बनाती है? ठीक है, तो वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। हम गैस को कंप्रेस करके किसी भी कोई भी सिलेंडर में, कोई भी बर्तन में उसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं और उसको इजीली पोर्टेबल कर सकते हैं। अब पूछ रहा है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। किस पे डॉल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है इन सब इक्वेशंस में? तो वो कौन सा ऑप्शन है, ए CO प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो वो प्रेशर पे होता है। किस पे होता है, प्रेशर पे। और हम लोग जानते हैं ये किसका रूल है, ये बॉयल्स लॉ का रूल है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस 4 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस अटेन अ वॉल्यूम ऑफ मैग्नीट्यूड 5-6 मीटर क्यूब एंड at 54.6 Kelvin and 2 atmospheric pressure, what will be its molecular mass। तो PV बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, हम लोग ये बात जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं N बराबर हम लोग लिख सकते हैं PV/RT। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। N निकाल लेंगे तो N क्या हो, P प्रेशर मेरा कितना दिया हुआ है 2, और V कितना दिया हुआ है मेरा, V मेरा दिया हुआ है 5.6 मीटर क्यूब दिया हुआ है वॉल्यूम 5.6। फिर R मेरा क्या दिया हुआ है, तो R मेरा दिया हुआ है 0.82, और ये कितना दिया हुआ है मेरा टेम्परेचर 54.6
6 केल्विन, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस n बराबर हम लिख सकते हैं वेट बाई मास, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 15.9, तो अप्रॉक्स में हम इसको लिख देंगे 16। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, पीवी बराबर nRT पढ़े हैं, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं पीवी बराबर T बराबर म्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन से है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आगे मैं आप लोगों के साथ रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर लेके आऊँगी।